क्लास 10 के दूसरे वीडियो मैथ में आपका फिर से स्वागत है। जो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने की सरल विधि, जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक का जो हम लोग मान याद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का जो मान निकालते हैं, उसका जो सेल्सियस होता है 0, 30, 45, 60, 90। इसको हम लोग नंबर वाइज कर देते हैं। जीरो को हम लोग 0 सेल्सियस को 0 से नंबर से डिनोटेड कर देते हैं, 30 को 1 से, और इस वाले नंबर को हम लोग 2 से, और इसको 3 से, और इसको 4 से। अब हम लोग क्या किया जाएगा कि इसमें 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा और प्लस अंडर रूट के साथ। इसी तरह सारे नंबर को हम लोग कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद जब हमारा कंप्लीटेड हो जाएगा, तब हम लोग साइन कॉस टेन सेक कोसेक या कॉट का निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग निकालते हैं साइन ज़ीरो अंश का मान। तो जब हम लोग साइन ज़ीरो अंश का मान निकाला जाएगा, तो साइन ज़ीरो ये है, तो हमारा क्या था 0/4। अब देखिए 0/4 अगर हम 4 से 0 में डिवाइड करें तो क्या आएगा 0। तो जब हमारा आया साइन ज़ीरो अंश का मान 0, तो अब यहाँ पे देखिए साइन ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो अंश का मान कितना आया है 0। इसी प्रकार अब हम लोग निकालेंगे साइन 30 अंश का। तो साइन 30 अंश इसका टू क्या है 1/4। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 और बाई में कितना है 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2। तो जब हम इसको अंडर रूट से बाहर जब करेंगे तो अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब अंडर रूट यहाँ पे 2 हुआ, फिर इस 1 को अगर बाहर करेंगे तो फिर क्या होगा 1/2। तो हमारा साइन 30 अंश का मान क्या निकला 1/2। इसी प्रकार अब हम लोग निकालेंगे साइन 45 अंश। तो साइन 45 अंश का क्या है अंडर रूट 2/4। तो ये देखो 2 2 कट रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो अब हमारा हो गया 1 अंडर रूट, अब अलग अलग कर देते हैं अंडर रूट से, तो 2। तो यहाँ पे 1 का अंडर रूट 1 होता है और 2 का अंडर रूट इसी तरह। तो अब हमारा निकल गया साइन 45 अंश का 1/√2। इसी तरह आप निकालेंगे 60 का, तो साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश का हमारा हो जाएगा साइन 60 अंश का √3/4। तो √3/4। इसी प्रकार अलग अलग हम लोग अंडर रूट लगा लेंगे। तो जब अंडर रूट अलग अलग लगाएंगे तो इसका हो जाएगा √3 और इसका हो जाएगा 2। तो हमारा निकल गया साइन 60 अंश का मान √3/2। तो अब देखते हैं साइन 90 अंश। तो साइन 90 अंश का क्या है √4/4। तो 4 4 से कट गया, इसकल टू क्या आया 1। तो इसकल टू 1। तो अंडर रूट 1 का हमारा मान 1 आया। तो साइन 90 अंश का मान कितना आ गया 1। इसी प्रकार साइन 90 अंश का मान 1 आ गया। तो अब इसी प्रकार कास का जब हम लोग निकालेंगे तो इसी का उल्टा कर दिया जाएगा, तो हमारा कास का निकल जाएगा। जैसे 90 अंश का मान है 1, तो कास 0 अंश का मान अब 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार जैसे साइन 60 अंश का मान √3/2 है, तो कास 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा।
और 45 का जो है वही कास में भी रहेगा। अब इसी प्रकार साइन 30 अंश का जो मान है वो कास का क्या हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, तो 1/2। और साइन 0 अंश का मान जो है वो कास 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। अब टेन, अब हम लोग टेन का निकाला जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है साइन थीटा बाई काश थीटा। तो अब देखिए, अब इसी फार्मूले पे रख के साइन टेन 0 अंश का मान निकाला जाएगा। देखो टेन 0, तो टेन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0 बाई कास 0। तो हम जानते हैं साइन 0 अंश का मान क्या है, 0, और कास 0 अंश का मान क्या है, 1। तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे टेन 30 अंश का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश, और इसका क्या हो जाएगा, कास 30 अंश। तो आप देखिए साइन 30 अंश का मान क्या है, साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2, और कास 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2, √3/2। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा, ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/2 मल्टीप्लाई √3, तो ये 2 से कैंसिल, तो 1/√3। तो √3, तो हम लोग दो निकाल लिए, एक तो टेन 0 अंश का मान, एक तो टेन 30 अंश का मान। तो टेन 0 का मान क्या था, टेन 0 अंश का मान 0 था, और टेन 30 अंश का मान 1/√3 था। अब इसी प्रकार टेन 45 अंश का निकाला जाएगा, टेन 45 अंश का। तो आप देखते हैं साइन 45 अंश बाई कास 45 अंश। तो देखिए साइन 45 अंश का मान कितना है, 1/√2 पहले ही निकाल चुके थे, और कास का हम लोग जब उल्टा किए थे तो क्या आया था, हमारा वही आया था 1/√2। तो जब आप इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये देखिए ये क्रॉस हो गया, तो मतलब टेन 45 अंश का मान हमारा क्या आया, 1 आ गया। तो आप देखिए टेन 45 अंश का मान हमारा 1 आ गया। अब इसी प्रकार टेन 60 अंश का मान निकाला जाएगा, टेन 60 अंश का मान निकाला जाएगा। तो टेन 60 अंश इक्वल टू साइन 60 अंश बाई कास 60 अंश। तो इक्वल टू 60, साइन 60 अंश का मान क्या होता था, √3/2 आया था, और कास 60 अंश का मान क्या आया था, 1/√1/2। तो ये जो है ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, आ गया टेन 60 का मान जो था 3। तो अब हमारा टेन 60 अंश का मान क्या आया था, √3। इसी प्रकार टेन 90 अंश का मान निकाला जाएगा। तो साइन 90 कास 90 इक्वल टू, तो साइन 90 अंश का मान कितना था, 1, और कास 90 अंश का मान कितना था, 0। अब देखिए ये कभी भी डिवाइड हो गया इस तरह, मतलब 1 और 0 यहाँ पे, तो इसका क्या होता है, इन्फिनाइट आता है। कभी भी जब हम सॉल्व करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा, क्योंकि हम 0 का टेबल जब भी पढ़ेंगे तो 1 तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर आएगा, फिर 1 हो गया, फिर इस तरह चलते गए, तो ये डॉट डॉट इन्फिनाइट तक चला जाता है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, इन्फिनाइट इसका आ गया। तो टेन 90 अंश का मान क्या हुआ, इन्फिनाइट आ गया। तो इसी प्रकार काट के क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, तो यहाँ 90 है, 90 का इन्फिनाइट, तो इसका हो जाएगा इन्फिनाइट
इसका हो जाएगा √3, इसका 1 और इसका हो जाएगा 1/√3 और इसका हो जाएगा 0। तो अब जो है हम लोग सेक थीटा का मान निकालेंगे। तो जो सेक थीटा का मान निकालेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू हमारा फार्मूला आता है 1/कोसेक सेक थीटा। सेक थीटा का जब हम लोग मान निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब देखिए सेक 0 अंश बराबर 1/cos 0 होगा। तो cos 0 का मान क्या था? cos 0 का मान क्या था? 1। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे 1/1 इक्वल टू, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो सेक का क्या आया? सेक 0 अंश बराबर 1। फिर इसी प्रकार सेक 30 अंश। तो सेक 30 अंश का क्या हो जाएगा? 1/cos 30। तो cos 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? cos 30 अंश का मान हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। और cos 30 अंश का मान जो है √3/2। अब इसका यहाँ पे हो जाएगा तो 2/√3। तो हमारा सेक 30 अंश का मान आया क्या था? 2/√3, 2/√3। इसी प्रकार सेक इसी प्रकार सेक 45 अंश का निकाला जाएगा। तो 1/cos 45 अंश। तो cos 45 अंश का मान, तो cos 45 अंश का मान कितना था? 1/1√2। तो ये इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू इसका ऊपर चल जाएगा तो √2। तो सेक 45 अंश का मान कितना आया? √2। अब इसी प्रकार सेक 60 अंश का निकाला जाएगा। तो सेक 60 अंश बराबर 1/cos 60 और cos 60 अंश का मान कितना है? 1/2, मतलब 1/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। तो cos 60 अंश का मान कितना आया? 2। अब इसी प्रकार हम लोग निकाला जाएगा सेक 90 जो था हमारा सेक 90 अंश। तो सेक 90 अंश का फार्मूला क्या होता है? मतलब 1/cos 90 अंश। तो इसको हम पुट करेंगे जब, तो ये 1 का 1 हो जाएगा और cos 90 अंश का मान 0 है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? इन्फिनाइट। जब ये इन्फिनाइट हुआ तो हमारा क्या आया? सेक 90 अंश का मान क्या हुआ? इन्फिनाइट आ गया। ठीक है, सेक 90 अंश का मान इन्फिनाइट। अब इसका हम क्या करेंगे? उल्टा कर लेंगे। तो cos 0 अंश का मान 90 अंश का मतलब इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका जो है, अब जो ये 2 है 60 पे, वो 30 पे 2 हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा? ये जो अंडर रूट में है सेक और कोसेक का 45 अंश का मान वही होता है। फिर इसका जो है 60 जो है 60 का यहाँ पे हम 30 पे रखे थे। अब इसी प्रकार 30 को जो है हम 60 पे रखेंगे, 2/√3। तो अब जो 0 अंश का मान है वो हमारा 90 अंश का हो जाएगा।